बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल और इजी मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और कम वक्त के अंदर आप बआसानी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए ये मटर पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये शानदार सा मटर पुलाव बनाने के लिए बर्तन में 1/4 कप ऑयल लेंगे और इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून जीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 6 से 7 लौंग, 1 अदद जलवित्री और 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का। इन सब खड़े मसालों को ऑयल में डाल के इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इनमें एक दरमियाने साइज का प्याज ब्रीक स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे। अब प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना। जब प्याज नरम गुलाबी हो जाए तो इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही 3 से 4 अदद रफली चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जब अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें मटर शामिल करेंगे। मटर मैं आधा किलो ले रही हूँ। आधा किलो चावलों के हिसाब से आधा किलो मटर। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम हाई करके मटर को सारे मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए। मैंने मटर भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप किया हुआ, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। फिर से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इनमें 1/2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और कवर करके 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे चावलों के हिसाब से। इसमें 4 कप पानी डालेंगे क्योंकि इसमें 1/2 कप पानी पहले भी शामिल किया है। पानी डालेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें थोड़े से चॉप किए हुए धनिए और पुदीने के पत्ते और 2 अदद दरमियान से स्लिट की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इन्हें मिक्स करके पानी को बॉयल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही पानी उबलने लगे तो इसमें 1 चिकन क्यूब डाल देंगे। इससे चावलों का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो चावल लेके इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब हल्के हाथों से चावलों को सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। कवर करके चावलों को 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर चावलों का पानी 85% तक ड्राई हो चुका है। इन्हें हल्के हाथों से ऊपर से नीचे करते हुए हिलाएंगे और इसमें 1 चम्मच भर के देसी घी डाल देंगे। घी डालने से चावलों में चमक आ जाएगी और एकदम खिले खिले बनेंगे। अब चावलों को कवर करके दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए बर्तन के नीचे एक पुराना तवा रखेंगे ताकि चावल हमारे बर्तन के साथ चिपके ना। पहले 5 मिनट चूल्हे का फ्लेम हाई करेंगे और फिर 10 मिनट के लिए फ्लेम लो करके दम लगाएंगे। मटर पुलाव 15 मिनट तक दम पर पक जाए तो चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और चावलों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चेक करें चावल कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो जायकेदार, मज़ेदार, खिले खिले चावलों वाला बेहतरीन खुशबू से भरा हुआ मटर पुलाव हमारा बनकर रेडी है। तो आप इससे चटनी, अचार, सैलड या दही वाले रायते के साथ ज़बरदस्त से मटर पुलाव को सर्व कर लीजिए। ये मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।